All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted the question 6.1. हमने अपनी पिछली क्लास में क्वेश्चन 6.1 डन किया, कंप्लीट किया, फिनिश किया. फ्रांको का क्वेश्चन था, बहुत डिटेल में इसको अटैम्प्ट किया था. इसकी इनकम स्टेटमेंट भी बनाई, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाई. सर आज हमें 6.1 के बाद 6.2 एज अ प्रैक्टिस अटैम्प्ट करना है. तो सर 6.2 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 5.2. 6.2 जो है वो हमारे 5.2 से कंटिन्यूएशन आ रही है. हमारे 5.2 हमारा फेंच था, तो 6.2 हमारा फेंच की कंटिन्यूएशन में आ रहा है. सेम इंफॉर्मेशन है एज ऑफ 5.2 विद एडिट इंफॉर्मेशन अबाउट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग एडेड इंफॉर्मेशन आ रही है. डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा है, तो डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो रही है. बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी 5.2 अक्रूड प्रीपेड वाली ही कैरी फॉरवर्ड हो रही है. तो सर फैंज सोल ट्रेडर है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है नॉन करंट एसेट्स के बारे में कि 3 नॉन करंट एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स. 3 नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी तीनों की डेप्रिसिएशन बता रहा है. लैंड एंड बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स. 3 नॉन करंट एसेट्स, उन तीनों की ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन. दिस इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन. ये ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है. प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में लैंड एंड बिल्डिंग यूज किया होगा, मोटर व्हीकल यूज किया होगा, फिक्सचर एंड फिटिंग्स यूज किया होगा. 3 साल मतलब जितने भी सालों से ये यूज कर रहे हैं, उनकी डेप्रिसिएशन ये रिकॉर्ड कर चुके हैं. लैंड एंड बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन 18,600 बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं. मोटर व्हीकल की 10,000 बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं. फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ऑलरेडी बुक्स में 1400 रिकॉर्ड कर चुके हैं. उसके बाद रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स, फिर कैरेज ऑफ गुड्स हैं. हम ये बार बार पढ़ चुके हैं कि ये कैरेज ऑफ गुड्स इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मिलाकर है. 4.2 में भी पढ़ा, 5.2 में भी पढ़ा, अब ये 6.2 में भी सामने आ गया. वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, रेंट रिसीवेबल. सर नाम से बता रहा है कि मैं इनकम हूं, रेंट इनकम. उसके बाद 6% बैंक लोन, 40,000 का लोन है और 6% इंटरेस्ट है. तो सर 2,400 इंटरेस्ट की एक्सपेंस की अमाउंट बनती है. 2,400 इंटरेस्ट एक्सपेंस अमाउंट बनती है. और सर इतना ही वो पे भी कर चुके हैं, बैंक इंटरेस्ट पेड, इतना वो पे भी कर चुके हैं. फैन जो है वो इतना पे कर चुका है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं है. फिर कैपिटल, ड्राइंग्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है. उसके बाद बैंक, बैंक क्रेडिट साइड पर है, ओवरड्राफ्ट है हमारा, कैश, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स. अच्छा, क्योंकि ये सवाल हमारा 4.2 से कंटिन्यू होते हुए चल रहा है, 4.2, 5.2, 6.2, तो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं उन पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा. हमारा मकसद यहां डेप्रिसिएशन को देखना है. हम इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन वाली इंफॉर्मेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बाकी सबकी सिर्फ वर्किंग्स करेंगे. तो आप नोट करो, ये इंफॉर्मेशन हम काफी कर चुके हैं कि उसने गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे 1950 के, और ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई. सिंपल परचेजेस में ऐड करेंगे और ट्रेड पेबल्स में भी ऐड करेंगे. परचेजेस 135,000, इसमें 1950 ऐड करेंगे, और ट्रेड पेबल्स में भी 1950 ऐड करेंगे. क्योंकि उधार पे खरीदे हैं तो पेबल्स बढ़ेगा, परचेजेस भी बढ़ेंगी, गुड्स खरीदे तो. फिर
कैरेज में हमें पता है कि 2700 गुड्स जो हैं वो कैरेज ऑन परचेजेस हैं, इसका मतलब 2700 कैरेज इनवर्ड्स है, बाकी 6300 कैरेज आउटवर्ड्स है। तो सर मैं सिर्फ यहां कैरेज 9000 के सामने लिख देता हूं कि सर कैरेज इनवर्ड्स 2300 है, 2700 सॉरी 2700 है कैरेज इनवर्ड्स। तो सर बाकी 6300 सर ये कैरेज आउटवर्ड्स बन गया। ये तो 4.2 में भी किया, 5.2 में भी किया। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री है 35,550। फिर रेंट रिसीवेबल 1500 मिलना बाकी है। मिल चुका है, कितना मिल चुका है? 14,500। और अभी भी 1500 मिलना बाकी है। तो सर ये हो गया अक्रूड इनकम, ये अक्रूड इनकम। और आपको पता है कि सर अक्रूड इनकम अदर रिसीवेबल्स में जाता है, अदर रिसीवेबल्स में जाता है। इसके बाद कहता है द इंश्योरेंस इंक्लूडेड एन एनुअल पेमेंट ऑफ 800 मेड ऑन 1 जनवरी 2019। अब इसकी पूरी वर्किंग 5.2 में हम समझ चुके हैं, पूरी वर्किंग इसकी 5.2 में समझ चुके हैं। बेंच के इस क्वेश्चन में सारी डिटेल हम अंडरस्टैंड कर चुके थे कि सर किस तरह से इसकी वर्किंग क्या करनी है, एनुअल पेमेंट का क्या मतलब है। मैं अब आपके सामने सिर्फ इसकी वर्किंग कर रहा हूं। नोट कीजिएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, नाम से पता चल रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस है। कितना पे कर चुके हैं पूरे साल? 2700। नोट कीजिएगा सर इंश्योरेंस, यहां पे इसकी वर्किंग कर रहा हूं। इंश्योरेंस पूरे साल 2700 पे कर चुके हैं। एग्जामिनर इसमें कह रहा है कि एक पेमेंट है 800 की, और जाहिर सी बात है फिर बाकी सारी पेमेंट्स मिलाकर होंगी 1900 की। और हमें उन 1900 की पेमेंट्स को इग्नोर कर देना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 800। एग्जामिनर इस 800 की पेमेंट्स पे काम करवाना चाह रहा है। कह रहा है ये 800 की जो पेमेंट है ना 800 की, ये की गई है, जरा गौर से देखिएगा। दिस पेमेंट हैज बीन मेड ऑन 1 जनवरी, ये 1 जनवरी को की गई है। और ये एनुअल एनुअल पेमेंट है। एनुअल का मतलब 12 मंथ्स की। एनुअल का मतलब है कि ये 12 महीने की पेमेंट है। इसका मतलब है सर कि ये 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की पेमेंट कर दी गई है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की पेमेंट कर दी गई है। और इन 12 महीने की पेमेंट है $800। 12 महीने की पेमेंट है $800। साल एंड हो रहा है सितंबर 30 को। साल एंड हो रहा है सितंबर 30 को। इसका मतलब यह है कि सर 30 सितंबर तक पे करना चाहिए था। फैंस ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने एडवांस पे कर दिया। फैंस ने 3 महीने एडवांस पे कर दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने एडवांस पे कर दिया। तो सर इसकी वर्किंग होगी 800 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। तो प्रीपेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी सर, प्रीपेड आ गया $200। इसका मतलब फैंस ने $200 का इंश्योरेंस प्रीपेड कर दिया। सर माइनस करेंगे, प्रीपेड हो गया ये हमारा, माइनस करेंगे प्रीपेड हमारा अदर रिसीवेबल्स में जाता है। इसके बाद कह रहा है 750 वॉज ओइंग फॉर वाटर, वाटर के 750 देना बाकी है। 6050 6050 दे चुके हैं, 750 अभी देना बाकी है अक्रूड। और सर अक्रूड एक्सपेंस है, अदर पेबल्स में जाएगा। इसके बाद कह रहा है अ न्यू मोटर व्हीकल कॉस्टिंग
16,000 was purchased on 19 September. Payment was made by check. No entry. सर मोटर व्हीकल खरीदी है, मोटर व्हीकल बिजनेस में आ रही है, मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ेगी, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक की वैल्यू कम होगी, इस सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, तो मोटर व्हीकल्स में ऐड करेंगे मोटर व्हीकल्स कॉस्ट जो ऑलरेडी 30,000 रिकॉर्डेड है, इसमें ये 16,000 ऐड करेंगे, और सर बैंक ओवरड्राफ्ट है और पैसे जा रहे हैं, ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा, 16,000 बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐड कर देंगे। आखिरी इंफॉर्मेशन हमारी डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग है। कह रहे डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ओन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज। कह रहे साल के आखिर में फैंस के पास जितने नॉन करंट एसेट्स हैं, चाहे वो 1 घंटा पहले खरीदे हो, 1 दिन पहले खरीदे हो, 1 हफ्ता पहले खरीदे हो, 1 महीना पहले खरीदे हो, 1 साल पहले खरीदे हो, जो एसेट्स फैंस के पास साल के एंड में मौजूद हैं, उन सब पे डेप्रिसिएशन लगेगी। लैंड जिसकी वैल्यू है 60,000, उस पे डेप्रिसिएशन नहीं है। बिल्डिंग्स पे डेप्रिसिएशन है 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ऑन कॉस्ट का मतलब SLM, नोट कर लीजिएगा, कॉस्ट का मतलब SLM। तो जरा गौर से देखिएगा, लैंड जिसकी वैल्यू है 60,000, लैंड जिसकी वैल्यू है 60,000 डेप्रिशिएट नहीं होगा। नोट कीजिएगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग है 170,000 के, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड और बिल्डिंग मिलाकर 170,000 के हैं, जिसमें लैंड है 60,000। इसका मतलब ये है दैट बिल्डिंग्स की वैल्यू है 110,000, इस पे 2% पर एनम कॉस्ट, 2%, 110,000 पे 2% डेप्रिसिएशन लगेगी। सर ये 110,000 कैसे आया, मैं एक दफा समझा देता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग्स की टोटल वर्थ है 170,000, टोटल कॉस्ट लैंड और बिल्डिंग मिलाकर 170,000 के हैं, जिसमें से लैंड है 60,000 का, तो सर रिमेनिंग वैल्यू बिल्डिंग की बच गई। 110,000 पे 2% लगाएंगे, 2,200, 2,200 आ गई हमारी डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, ऑन बिल्डिंग। इसके बाद कह रहा है मोटर व्हीकल्स are depreciated at the rate of 25% per annum using the reducing balance method. सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, आप सबको पता है, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज के दो नाम है। सर नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगी, नेट बुक वैल्यू पे, नोट कीजिएगा, इसका मतलब है कि सर नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगी, और आप सबको पता है नेट बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है, कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है। अब नोट कीजिएगा, फैंस के पास दो टाइप्स की मोटर व्हीकल है, फैंस के पास दो टाइप्स की मोटर व्हीकल है, एक न्यू मोटर व्हीकल विच इज बॉट दिस ईयर, एक न्यू मोटर व्हीकल विच इज बॉट फ्यू डेज बैक, और पुरानी मोटर व्हीकल्स जिन पे डेप्रिसिएशन भी लग चुकी है। फैंस ने कहा है जो भी एसेट है साल के आखिर में उस पे सब पे डेप्रिसिएशन लगेगी, इररिस्पेक्टिव वो कब खरीदा। तो इसका मतलब नई मोटर व्हीकल पे भी डेप्रिसिएशन लगेगी, हालांकि टेक्निकली वो सिर्फ 11 दिन पहले खरीदी गई है, 11 दिन पहले खरीदी गई है, लेकिन सर उस पर डेप्रिसिएशन पूरी लगेगी, फुल लगेगी। तो अब नोट कीजिएगा, 30,000 की मोटर व्हीकल्स पहले से बिजनेस में मौजूद थी, 16,000 की इसने और खरीद ली, 46,000 कॉस्ट हो गई, 46,000 कॉस्ट, नोट कीजिएगा 46,000 कॉस्ट की मोटर व्हीकल्स हो गई, और उन मोटर व्हीकल्स के ऊपर, नई वाली मोटर व्हीकल के ऊपर तो पहले से कोई डेप्रिसिएशन होगी ही नहीं, हमारी बुक्स में वो आई इसी साल है, तो उस पर अभी डेप्रिसिएशन लगेगी। पुरानी जो व्हीकल्स हैं उन पे पहले से 10,000 की डेप्रिसिएशन है, 10,000 की डेप्रिसिएशन है, नोट कीजिएगा 46,000, 46,000 माइनस 10,000,
सर नेट बुक वैल्यू आ गई 36,000, नेट बुक वैल्यू आ गई 36,000, इस पे लगाएंगे हम 25%, तो सर 9,000 डेप्रिसिएशन आ गई मोटर व्हीकल्स के ऊपर, 9,000 डेप्रिसिएशन आ गई मोटर व्हीकल्स के ऊपर। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। सर हम जो है वो नेट बुक वैल्यू निकालेंगे और नेट बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तब जाकर हमें नेट बुक वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आर डेप्रिशिएटेड at the rate of 10% per annum on cost using the straight line method. तो सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स पे 10% ऑन कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है 7,000, 7,000 इसकी कॉस्ट है, नोट कीजिएगा 7,000 इसकी कॉस्ट है। सर 7,000 पर 10% एप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे विच बिकम्स 700। तो अब आप मुझे बताएं, क्या हमने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाल ली? क्या हमने करंट ईयर की डेप्रिसिएशंस निकाल ली? हमने करंट ईयर्स की डेप्रिसिएशन निकाल ली। आपको पता है कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जाती है, एज एन एक्सपेंस ट्रांसफर की जाती है, और ट्रायल बैलेंस में उससे पहले की डेप्रिसिएशन मौजूद है। तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसओएफपी में भी लिखने की पोजीशन में है। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है, कह नहीं रहा, लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूं, आईएस मांग रहा है और एसओएफपी मांग रहा है, आईएस मांग रहा है और एसओएफपी मांग रहा है। तो लेट्स क्विकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पेज नंबर 75। ऑलराइट, फोकस कीजिएगा सर 6.2, नोट कीजिएगा 6.2 फेंज, फेंज। तो फेंज का ये क्वेश्चन है, इनकम स्टेटमेंट, हमें इसकी अटेम्प्ट करनी है। ऑल राइट, चलिए फोकस कीजिएगा। सर सबसे पहले हमारे पास, अच्छा मैं एक मिनट देख लूं, हमारे पास रेवेन्यू है, सेल्स रिटर्न भी है, परचेजेस हैं, ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स आउटवर्ड्स हैं, इसके बाद एक इनकम है, और बस नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। परफेक्ट। चलें सर, सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन हमारे पास, वैल्यू ये रही 326,000, रेवेन्यू की वैल्यू है 326,000। लेस करेंगे रिटर्न्स, लेस करेंगे रिटर्न्स। तो सर सेल्स रिटर्न्स है हमारे पास, ये रहा रिटर्न इनवर्ड्स 4,300, 4,300 माइनस करेंगे तो सर 321,700 का नेट रेवेन्यू, नेट सेल्स मिल जाएगा। उसके बाद लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, नोट कीजिएगा। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, सर ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी हमारे पास, ओवर हियर ओपनिंग इन्वेंट्री वी हैव 30,000, ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी हमारे पास 30,000, ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस में हमें पता है एडजस्टमेंट है, परचेजेस 135,000 प्लस 1950, सर 135,000 प्लस 1950, 136,950, फिर ऐड करेंगे कैरेज, सबको बताइए कैरेज इनवर्ड्स है 2,700, कोई परचेज रिटर्न नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स नहीं है, सीधा क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, लेस क्लोजिंग
इन्वेंट्री। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां लिखी हुई है 35,550, 35,550। तो सर अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी 30,000 प्लस 136,950, 2,700 minus 35,550. Here we are 134,100. तो सर माइनस करके 321,700, 187,600, ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया सर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऐड करेंगे, एक ही इनकम है, रेंट इनकम, एक ही इनकम है और उसमें एडजस्टमेंट है। 14,500 रेंट मिल चुका है, 1,500 अभी भी मिलना बाकी है। 14,500 मिल चुका है, 1,500 is accrued yet to be received 16,000। तो नोट कीजिएगा सर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 203,600। अब हम सीधा सीधा लेस करेंगे एक्सपेंसेस को। तो सर एक्सपेंसेस वी ऑल नो टॉप टू बॉटम, ये बात हम सबको पता है। वील गो टॉप टू बॉटम। सर सबसे पहला एक्सपेंस जो हमें ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है सर, कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज आउटवर्ड्स 6,300। कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज आउटवर्ड 6,300। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज 90,000। कोई एडजस्टमेंट वेजेस एंड सैलरीज में नहीं है इस सवाल में। वेजेस एंड सैलरीज 90,000। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंस 11,250, 11,250 मोटर व्हीकल एक्सपेंस। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस, वी हैव एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस नोट कीजिएगा सर, इंश्योरेंस 2,700 पे कर चुके हैं और 200 प्रीपेड है। और आपको ये भी बता दूं, ये एक दफा फिर रिकैप करा दूं, कहीं नहीं बताया था एग्जामिनर ने हमें कि इंश्योरेंस प्रीपेड है और 200 प्रीपेड है। आप नोट कर लो एक दफा, आप देख लो एक दफा, कहीं नहीं बता रहा कि इंश्योरेंस, कहां बता रहा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है और 200 वैल्यू तो दे रहा है 800। तो आपको आपको नहीं बताया, मैं ये अक्रूड प्रीपेड के टाइम 5.2 में बता चुका हूं कि सर इस तरीके से वर्किंग आती है। आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा और इंटरप्रिटेशन के बाद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर इट्स अक्रूड प्रीपेड एंड बाय हाउ मच। सो वी आर हियर विद द वैल्यू 2,500। सर इंश्योरेंस के बाद हमारे पास बैंक इंटरेस्ट है 2,400, ये देख लीजिएगा, बैंक इंटरेस्ट 2,400। सर बैंक इंटरेस्ट के बाद वी हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 6,000, इसमें एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिक एंड वाटर में वी हैव एडजस्टमेंट, देख लीजिएगा 6,050 पे कर चुके हैं, 750 अभी भी पे करना बाकी है, 6,800। इसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस 17,300, 17,300 मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद वी हैव जनरल एक्सपेंस 14,000, जनरल एक्सपेंस 14,000। अच्छा अब जरा एक चीज नोट कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन हो गए, ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन हो गए। लेट्स लुक फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं सर, एडजस्टेड 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 एडजस्टेड,
डेप्रिसिएशन, सिर्फ 3 डेप्रिसिएशन है हमारे। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारा। तो नोट कीजिएगा, यहां लिखूंगा मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में वी हैव बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी 2000 ओवर हेयर, ये रही 2200, 2200। अच्छा, वो क्रॉस चेक कर ली। उसके बाद मोटर व्हीकल्स 11, नहीं मोटर व्हीकल्स 9000। सर मोटर व्हीकल्स 9000, राइट। एंड देन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 700। तो सर ये हमारे पास सारी डेप्रिसिएशंस आ गई और सारे एक्सपेंसेस हमने लिस्ट कर दिए। अब एक्सपेंसेस को टोटल कर लेते हैं। 6300 प्लस 90000 प्लस 11250 प्लस 2500 प्लस 2400, 6800, 17300, उसके बाद 14000, 2200, 9700, 162450, 162,450 माइनस करेंगे 203,600 से। सो वी आर लेफ्ट विथ 41,150 ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये लीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 41,150। अब नेक्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ओवर हियर आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जा रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेंज, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे हमें, पता है आपको। सो फर्स्ट कॉलम फॉर कॉस्ट, second column for accumulated depreciation, and last column for net book value। चले स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। तो सर नॉन करंट एसेट्स में हम सबसे पहले इधर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा सर, लैंड एंड बिल्डिंग्स के बाद वी हैव मोटर व्हीकल्स, और सर मोटर व्हीकल्स के बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, राइट। चलें सर, लैंड एंड बिल्डिंग्स 170,000 की कॉस्ट रखते हैं। 170,000, ये देख लीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग्स 170,000 की कॉस्ट रखते हैं। पहले से 18,600 डेप्रिसिएशन है, 18,600 पहले से डेप्रिसिएशन है। इस साल हमने निकाली 2,200। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 20,800। तो सर नेट बुक वैल्यू आएगी 149,200। 149,200 नेट बुक वैल्यू आ गई लैंड एंड बिल्डिंग पे। सर मोटर व्हीकल 30,000 की पहले से मौजूद थी, 16,000 की हमने और खरीदी हैं। मोटर व्हीकल्स 46,000 की हो गई। पहले से उन पे डेप्रिसिएशन थी 10,000, 10,000 पहले से डेप्रिसिएशन थी 9,000। हमने इस साल की और डेप्रिसिएशन निकाली है 19,000। तो सर 27,000 की नेट बुक वैल्यू हो गई। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 7,000 की कॉस्ट के फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स मौजूद थे, पहले से 1400 डेप्रिसिएशन थी, इस साल 700 और निकाली थी 2100। नोट कीजिएगा 2100 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई, 4900 की इसकी नेट बुक वैल्यू हो गई। तो सर अब इन सब को एड ऑन कर देते हैं, 181,100 टोटल नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पे काम करते हैं। क्या करंट एसेट्स में कोई कैश है? यस सर, कैश है। बैंक तो ओवरड्राफ्ट है,
बैंक तो ओवरड्राफ्ट है 15,500, कैश मौजूद है 15,500 कैश। सर कैश के बाद ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल एंड देन इन्वेंट्री। तो अब नोट कीजिएगा सर, सवाल में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 35,000, 35,000। उसके बाद अदर रिसीवेबल, क्या कोई इनकम मिलना बाकी है? जी सर, रेंट के 1500 मिलना बाकी थे। क्या कोई प्रीपेड एक्सपेंस है? जी सर, इंश्योरेंस 200 प्रीपेड है। यही दो अदर रिसीवेबल्स हैं हमारे, यही दो अदर रिसीवेबल्स हैं। एक एक्सपेंस प्रीपेड कर दिया और एक इनकम मिलना बाकी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 35,550, 35,550। तो सर अब तमाम करंट एसेट्स को टोटल कर लेते हैं। 15,500 प्लस 35,000 प्लस 1,700 प्लस 35,550, 87,750 प्लस 181,100, सर 268,850। ये आ गए हमारे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हो गए। अब इक्वल करना है इसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। तो नोट कीजिएगा सर, सबसे पहले काम करेंगे इक्विटी के सेक्शन पे। तो सर इक्विटी का सेक्शन ओपनिंग कैपिटल, नोट कीजिएगा ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस में प्रोवाइडेड है, बिल्कुल सामने ही मौजूद है 130,000। ओपनिंग कैपिटल 130,000, ऐड करेंगे प्रॉफिट। सर प्रॉफिट हमारे पास यहां पे मौजूद है 41,150, 41,150 लेस ड्रॉइंग्स। तो सर ड्राइंग्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल के नीचे ड्राइंग्स लिखी हुई हैं 25,000 की। यही ड्राइंग्स हैं हमारी इस सवाल में। नोट कीजिएगा 130,000 प्लस 41,150 माइनस 25,000, 146,150। यह आ गई हमारी क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, और सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास है 6% बैंक लोन है। 6% बैंक लोन ऑफ 40,000, 6% बैंक लोन ऑफ 40,000। उसके बाद करंट लाइबिलिटी, सर बैंक ओवरड्राफ्ट है, और सर ट्रेड पेबल्स हैं, और सर अदर पेबल्स हैं। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी 27,450 का मौजूद है। 16,000 और ऐड ऑन होगा, 27,450 प्लस 16,000, 43,450। उसके बाद सर ट्रेड पेबल्स में एडजस्टमेंट है 36,550, 36,550 प्लस 1950, 36,550 प्लस 1950, 38,500 के हमारे ट्रेड पेबल्स हैं। और सर अदर पेबल्स में सिर्फ एक ही अमाउंट है, वो है वाटर की 750। सिर्फ वाटर के पैसे देने बाकी हैं 750। अब टोटल कर लेते हैं हम इसको। तो सर
इसमें ऐड करते हैं 43,450 प्लस 38,500 प्लस 750, 82,700 टोटल कर लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐड कर देते हैं अमाउंट में और क्लोजिंग इक्विटी ऐड कर देते हैं 268,850। हियर वी आर विद द बैलेंसिंग, ये लीजिए। So once again, we have balanced the equation. सर हमारी SOFP balance हो गई. So we are done with 6.2. I hope that this is very clear. अब मुझे उम्मीद है depreciation पूरा clear होगा आप लोगों को. So let's call it for the day. See you guys inshallah in the next class. Till then, take care guys. Allah Hafiz.